साथियों, जय मूल निवासी। हम अभी 2 मिनट में भारत का इतिहास बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे विषय तो बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी हमें कंसेप्शन क्लियर करना है कि भारत का इतिहास आखिर है क्या। तो भारत के इतिहास जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो बाद का वासी है। अब सोच लीजिए, क्योंकि इसी 2 ही मिनट में बताना है तो ये समझना होगा, शॉर्ट में करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि भारत में लोग थे जब ब्राह्मण यहाँ पर नहीं था, तो वो लोग किस नाम से जाने जाते थे? तो ब्राह्मण यहाँ आया है, लूटने आया, हड़पने आया, ऐसा मतलब यहाँ संपन्न था तभी तो आया। कोई मरुभूमि में तो जाएगा नहीं कोई चोर डकैत बदमाश। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जो ब्राह्मण नहीं था तो ये बहुत संपन्न था। इसके संपन्नता को देख करके वो यहाँ लूटने हड़पने आया। ये जान, तो पहले हम ये बता देंगे कि समझना है तो ये समझिए कि जो ब्राह्मण यहाँ नहीं था तो भारत का पॉपुलेशन 100, समझने के लिए 100 था, 100 पॉपुलेशन था। जो भारत में ब्राह्मण यहाँ आक्रमण किया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लोग यहाँ सरेंडर किया। झगड़ा चला, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल झगड़ा चला होगा। अल्टीमेटली उन्होंने ब्राह्मणों ने देखा कि ये आमने सामने की लड़ाई में वो इसको परास्त नहीं कर सकता, तो षड्यंत्र के माध्यम से किसी तरह से हड़पने में सफल हुआ। तो भी 100 में से 50 लोग ही सरेंडर किए, 50 लोग सरेंडर नहीं किए। बोले तुम्हारी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे, जंगल में रह लेंगे लेकिन तुम्हारी गुलामी हम स्वीकार नहीं करेंगे। कि हारने मतलब गुलाम। तो अब 2 खंड हो गया, 50 सरेंडर कर दिए और 50 सरेंडर नहीं किए। हो गया क्लियर। अब जो नहीं किए वो दूर चले गए, स्वाभाविक है। तो उसके बाद 50 साल 100 साल के बाद वो जो 50 चले गए थे उसमें से 25 आ गए। समझने के लिए, उदाहरण के लिए बता दें, तो पहले तो 50-50 से 2 खंड हुआ, और कुछ साल के बाद वो जो 50 चले गए थे दूर, उसमें से भी वो आ गए 25। बोले भाई हमारे पुरोहित रहते थे, हमको भी रखिए, हम भी रहेंगे। तो इन लोगों को जो बोला कि भाई हमें जितना गुलाम चाहिए था हमको उपलब्ध है, हमको इससे ज़्यादा गुलाम की जरूरत नहीं है। आप जहाँ रहना है रहो, और जिधर रहते थे जाओ, रहो उधर ही रहो। फिर भी बहुत मिन्नत किया होगा, तो वो बोले कि तुमको एक शर्त पर रखेंगे। पहला कि तुम कचरा काम करेगा, तो कबूल किया कि हाँ करेंगे। गांव से बाहर रहेगा तो कबूल किया कि रहेगा। मतलब जो जो कंडीशन देता गया ये सब स्वीकार करता चला गया। तो बोला कि ठीक है, इतना अगर स्वीकार करते हो तो रहो, गांव के बाहर रहो। अब देखिए 3 खंड हो गया। पहला खंड 50 सरेंडर किया, दूसरा 25 सरेंडर किया, और तीसरा खंड आज तक सरेंडर नहीं किया। वो 3 कौन हैं? जो 50 पहले सरेंडर किए आज के डेट में ओबीसी हैं। बहुत स्पष्ट बताना होगा। इतिहास हो सकता है कड़वा लगे किसी को, तो इससे हमको सत्य बताना है। तो इसीलिए ऐसे भी बोलते हैं 52% है, ठीक है, अभी 60, 62, 65 हो गया होगा, लेकिन उस समझने के लिए वो सबसे पहले सरेंडर किया, इसीलिए उन लोग मिक्स्ड है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। बाद में जो सरेंडर किया आज के 25, वो आज के डेट में शेड्यूल कास्ट है। और जो अभी तक सरेंडर नहीं किया वो आज की डेट में शेड्यूल ट्राइब है। आज भी आदिवासी क्षेत्र में जाइए, जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण का कोई पूछ नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, उसके सर्किल में है ही नहीं। ये वस्तुस्थिति हो गया समाज का। हम भी फिलहाल इतना ही बोलेंगे क्योंकि हमें कंसेप्शन क्लियर करना था। धन्यवाद। जय मूल निवासी।
जय मूल्यवासी साथियों, भारत में अगर समाज का व्यवस्था को समझना है तो इसके लिए आपको एक पंजा का सहारा लेना पड़ेगा। जो अगर पंजा ही समझ सकते हैं तो आप बहुत बेहतर स्थिति से कंसेप्शन क्लियर कर सकते हैं समाज का बनावट। ये देखिए उंगली, ये ओबीसी है, दूसरा ये शेड्यूल कास्ट है, तीसरा शेड्यूल ट्राइब है और चौथा ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है। ये मिलाते हैं तो हम हो जाते हैं 85%। और ये जो है भूरा बाल, लालू यादव इनको भूरा बाल बोलते थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, ये सभी मिला के होते हैं 15%। तो ये 85 और 15 का झगड़ा है। इसीलिए हम लोग बोल 85 जय मूल्यवासी का नारा हम लोग दे रहे हैं। अब समझना होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि जब ये 15 है, ये 85 है, तो जनतंत्र के अनुसार, प्रजातंत्र के अनुसार शासन 85 का होना चाहिए, लेकिन है 15 का। क्यों? ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम हैं, देखिए हाथ को ध्यान से, कि हम हैं 85 लेकिन पड़े हुए, आई बेटा है 15 लेकिन खड़ा है। ये कंसेप्शन बैठाना पड़ेगा दिमाग, बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो ये अब हो गया। इसीलिए 15 होते हुए भी शासन 85 पर कर रहा है। अब देखिए अंदर में हम लोगों का समस्या क्या है। ओबीसी जो है उसको गर्व है कि हम 3 से ऊपर हैं। ये बीमारी है, लेकिन है, तो ये बीमारी है कि हम 3 से ऊपर हैं। तो हम कहते हैं भाई गर्व करो कि 3 से ऊपर हैं, लेकिन थोड़ा शर्म भी करो कि इनके तलवा के नीचे हो। ये समझाना पड़ेगा ओबीसी। अब जितना जल्दी समझेंगे ओबीसी, उतने ही जल्दी हम लोग सत्ता में आएंगे, व्यवस्था बदलेंगे। तो ये हो गया ओबीसी। अब देखिए जब ओबीसी संतुष्ट है कि हम 3 से ऊपर हैं, तो ये दूसरे में है शेड्यूल कास्ट। तो ये भी सोच लेते हैं कि चलो 2 हमारे ऊपर है तो 2 हमारे नीचे है। ये हो गया, ये वो भी शेड्यूल कास्ट का बीमारी हो गया। और ये शेड्यूल ट्राइब, ये सोचता है चलो भाई कुछ नहीं है तो कम से कम एक तो हमारे नीचे है ना। इस मानसिक संतुष्टि, साइकोलॉजिकल, वो लोग संतुष्ट हो रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। ये लेकर के बीमारी है। अब अगर अल्पसंख्यक इनसे पूछो कि भाई आप तो सबसे नीचे हो, आप तो विद्रोह करो, कहें हमें क्या लेना देना भाई। ये तीनों जो है ओबीसी है और एससी है और एसटी है, ये सब ब्राह्मण का तलवार चाट है। ये तो हमको उससे क्या लेना देना, हमको तो कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए 2 कंसेप्ट हो जाता है। हम बोल रहे हैं कि हम 85 हैं और ये माइनॉरिटी को 15% मान लीजिए अलग कर दीजिए, तो ब्राह्मण कह रहा है कि हम 85। तो यहाँ झगड़ा 85 बनाम 15 नहीं है, 85 बनाम 85। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो ये हम कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं कि हम 85 और ब्राह्मण कहता है कि हम 85 हिंदू। तो यहाँ 2 शब्द को हमको हाईलाइट करना होगा। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा मूल निवासी और विदेशी, मूल निवासी और विदेशी, बस हिंदू और मूल निवासी। मूल निवासी होगा वो हिंदू हो नहीं सकता, जो हिंदू होगा वो मूल निवासी नहीं, मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू या मूल निवासी। एक अगर हम 2 विचारधारा देश में फैलाते हैं तो जितना जल्दी विचारधारा फैलेगा, इसीलिए अनपढ़ पढ़ा लिखा सभी लोग सहमत हो जाएंगे, क्योंकि माइंड क्लियर हो जाता है, ज़्यादा देर समझने में नहीं लगता है। ये कंसेप्ट है। अब देखिए होगा कैसे कि ये जो अलग अलग हैं, तो कागज़ जोड़ना होता है गोंद से जुड़ता है, लोहा जोड़ना होता है तो बिल्डिंग से होता है। ये हम 2 ग्रुप को कैसे जोड़ेंगे, तो जाति को कैसे जोड़ेंगे, उसका एक ही है, वामसेप में बताया गया है, वो है विचारधारा। तो ये विचारधारा हम लोग कॉमन है कि सभी प्रताड़ित है। ठीक है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई उससे ज़्यादा है, लेकिन हम ही सभी प्रताड़ित हैं। तो इसी विचारधारा में कि हम सभी प्रताड़ित हैं ये भूरा बाल से,
तो क्यों ना हम लोग एक हो जाए। तो जब एक होने लगेंगे तो हम लोग सटेंगे, जब सटेंगे तो हम लोग जुट हो जाएंगे। जब एक सट जाएंगे, अभी तक तो हम अलग अलग थे, अभी हम सट जाएंगे तो ताकत हो जाएगी, जब ताकत हो जाएगी तो हम खड़े हो जाएंगे, जब हम खड़े हो जाएंगे तो ये बेटा को भगाना नहीं पड़ेगा, खुद संट हो जाएगा। ये दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। जहाँ भी हम बोले हैं बहुत लोग खुश हुए हैं कि नहीं बहुत अच्छा क्लियर हुआ, इसलिए हम लोग बटे हुए हैं, ऊपर नीचे हम अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, इसलिए वो शासन कर रहा है। जहाँ हम एकजुट हुए, खड़े हुए, ये पड़े, ये संट हो जाएंगे। ये कंसेप्शन क्लियर करना हो। आज इतना ही करेंगे, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद फिर विशेष विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी।